देखा शंकर, ये था हमारा शामू। राम राम राम। ये बेहयाई, ये बेशर्मी, ना लोक लाज का ख्याल, ना खानदान की इज्जत की परवाह, एक लड़की के साथ यूं खुल्लम खुल्ला। हाँ भैया, पानी अब तो सर से ऊंचा हो गया है। भगवान खैर करे। शंकर, याद है मोतीपुर के चौधरी हर प्रसाद ने पिछले साल अपनी 2 लड़कियों के रिश्ते के लिए कहा था, मगर शर्त ये थी कि अगर शामू उसकी छोटी लड़की से शादी करे तो वो अपनी बड़ी लड़की की शादी गोविंद से करने के लिए तैयार है। मगर भैया उस वक्त तो हमने ये बात टाल दी थी। ठीक है, मगर शंकर अब शामू को नीलमा के चक्कर से बचाने के लिए और गोविंद की शादी करने के लिए हमें उसकी ये शर्त मानी लेनी चाहिए। ठीक है भैया। मैं कल ही मोतीपुर जाता हूँ और ये रिश्ता तय करके आता हूँ। ठीक है। ये बुढ़ऊ बेचारे क्या जाने कि शाम तो गोली के बगैर ही नीलाम हो चुका है। फुफ्फी फुफ्फी, फुफ्फी उठो और चौकन्नी हो जाओ। क्या बात है नौरंगी? वो दोनों बढ़ऊ मिलकर तेरे और मेरे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। क्या? हाँ, अभी अभी हनुमान मंदिर के पास मैंने अपने कानों से सुना कि वो शाम की शादी मोतीपुर के किसी चौधरी की बेटी से पक्की करने वाले हैं। नौरंगी, जब तक मैं जिंदा हूं तो क्यों डरता है? डरता तो मैं खुदा और भगवान से भी नहीं, लेकिन खतरे को देखकर चौकन्ना होने को ही अक्लमंदी कहते हैं। फुफ्फी, इस घर के शतरंज की सारी चालें हमारे खिलाफ हैं। सिर्फ एक मोहरा जो शाम है उसी को हम घुमा फिरा सकते हैं। अगर शाम हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी मात और दुश्मनों की जीत। तो फिर तूने क्या सोचा है नौरंगी? मैंने सब कुछ सोचा है। मौका ढूंढ रहा हूं। ऐसा बारूद लगाऊंगा कि इस घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ा टुकड़ा हमारा। राधा जी, आती हूँ। ये क्या, इन मैले कुचेले कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी डाल दिए? ये खद्दर के कपड़े नहीं, रेशम के कपड़े हैं। याद रख, जो ये देसी साबुन मेरे कपड़ों को लगाया, न जाने कहां से पकड़ के लिया इस देहातन को। जी माफ कीजिएगा, लेकिन इस घर का रिवाज यही है कि सब कपड़े एक साथ ही धोए जाए। मैं आपके कपड़े फिर से धो दूंगी। ओह राधा, तुम्हारे भेजे में रत्ती भर अकल नहीं। हमारे कपड़े शरीफ आदमियों के कपड़े हैं। तुमने इन लोगों के ये गंदे कपड़े हमारे कपड़ों में क्यों मिला दिए? हमारा धर्म खराब करना है क्या? तेरी ये मजाल, 2 पैसे की नौकरानी के सामने मेरी इज्जत और कीचड़ उछालता है। मेम साहब, खबरदार राधा को नौकरानी कहा तो। इस घर में कोई किसी का नौकर नहीं है। आज से ये तुम्हारे कपड़े नहीं धोएगी। उठा अपने कपड़े यहाँ से और खुद धोया कर। न जाने भैया मुझे किस जहन्नुम में लेके आ गए। मैं जाकर अभी मजा चकाती हूँ। हाँ, चिखाओ मजा। देखा राधा, यहाँ चुप रहने से कुछ नहीं होता। हाँ, अरे ये खड़े खड़े क्या देख रही है? चल कपड़े धो यहाँ से, चल। इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। यहाँ मेरा दम घुटता है। ऐसे घर में क्या रहना जहाँ पर एक 2 टके की छोकरी मुंह पर टका से जवाब दे दे। शाम, क्या तुम चाहते हो कि इस घर में मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव हो? कुछ कहो तो सही, हुआ क्या है? होना क्या था, तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं अपने कपड़े अपने हाथों से खुद धोया करूं। पागल ना बनो नीलमा। भैया या घर वाले कुछ भी कहें, तुम्हारा वास्ता तो मुझसे है। सुनो नीलमा, मैं उम्र भर के लिए तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ। बहनोई साहब, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बहन के मुंह कोई इस घर की नौकरानी लगे। अजी नौकरानी तो नौकरानी, आपके भाई साहब भी किसी से कम नहीं है। आते जाते को गुदगुदाते रहते हैं। शाम, ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारी इस घर में कोई बात नहीं चलती। अजी तुम मेरी फुफ्फी की आवाज भी कोई नहीं सुनता। और सुनो, तो इस हालत में हम कैसे इस घर में गुजारा कर सकते हैं? ये बात है। आज ये फैसला होकर ही रहेगा। गोविंद भैया, तुमने नीलमा का अपमान किया है। तो क्या इसने राधा की मिट्टी पलीद नहीं की? तो क्या नीलमा और राधा एक बराबर हो गई? जानते हो नीलमा कौन है? मैं तो नहीं जानता। अगर तुम जान गए हो तो बता दो। तो सुन लो भैया, नीलमा इस घर की आधी मालकिन है। मालकिन? अरे वाह वाह शामू। शामू, तुम तो भांग के पकौड़े कभी नहीं खाते। भैया, मैं नीलमा से शादी कर रहा हूँ। श्याम, ताईमा, क्या है? ताईमा, जितनी जल्दी हो ये शादी हो जानी चाहिए। श्याम, क्या अपनी शादी अपने आप पक्की कर रहे हो बेटा? अभी तो मेरा साया तुम्हारे सर पे है और मेरे अलावा मेरे पिता समान पूज्य भाई इस दुनिया में मौजूद है। जानती हूँ, नीलमा की शादी शाम से कैसे हो सकती है? ये मेरे भाई की बेटी जो ठहरी, मेरे खानदान से तो इन लोगों का जन्म जन्म का बैर है। भाभी, मैंने ये कब कहा कि श्याम और नीलिमा की शादी नहीं हो सकती? अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद है तो। शंकर, ये रिश्ता नहीं हो सकता।
हम अपनी मर्यादा और खानदान की रीत को नहीं भूल सकते। आज तक इस घर में जिस किसी की भी शादी हुई है बड़ों की मर्जी से हुई है। जब बड़ा गोविंद कुमारा बैठा है तो छोटे भाई की शादी कैसे हो सकती है? लेकिन जिस मुल्क के हम रहने वाले हैं वहां कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई की शादी का इंतजार नहीं करता। मगर ये मत भूलो कि इस वक्त तुम हिंदुस्तान में हो। जाओ सब अपना काम करो, जाओ, जाओ। तो सुन लो शामू, तुम तब तक कमारे रहोगे जब तक तुम्हारे इस खूबसूरत बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती। और फिर ये भी ध्यान रहे कि कोई भी बाप इतना जालिम नहीं होगा जो अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दे जो दोनों हाथों से अपनी बीवी का हाथ भी ना पकड़ सके। हो सकता है किसी ने गले से बला टालनी हो तो इस बेचारे का भी भला हो जाए। एक आइडिया सूझा है शाम, तुम सन्यासी हो जाओ। बहुत दिनों से हिंदुस्तान में कोई अच्छा सन्यासी भी पैदा नहीं हुआ। और शादी के बगैर जिंदगी वैसे ही है जैसे पेट्रोल के बगैर मोटर। और शादी तुम अपने बड़े भाई के मरने के बाद ही कर सकते हो। और फिर बात यह भी है कि अभी ये 25-50 बरस तक मरने वाला भी नहीं। सरसों के तेल की मालिश करता है और शुद्ध घी का परोठा खाता है। तो बस समझ लो कि ना इसकी शादी हो सकती है और ना इसे मौत जल्दी आ सकती है। हो जाओ सन्यासी। सुन लो शाम, तुम तब तक कमारे रहो जब तक तुम्हारे इस खूबसूरत बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती। और फिर ये भी ध्यान रहे कि कोई भी बाप इतना जालिम नहीं होगा जो अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दे जो दोनों हाथों से अपनी बीवी का हाथ भी ना पकड़ सके। हो सकता है किसी ने गले से बला डालनी हो तो इस बेचारे का भी भला हो जाए। एक आइडिया सूझा शाम, तुम सन्यासी हो जाओ। बहुत दिनों से हिंदुस्तान में कोई अच्छा सन्यासी भी पैदा नहीं हुआ। और शादी के बगैर जिंदगी वैसे ही है जैसे पेट्रोल के बगैर मोटर। और शादी तुम अपने बड़े भाई के मरने के बाद ही कर सकते थे। और फिर बात यह भी है कि अभी ये 25-50 बरस तक मरने वाला भी नहीं। सरसों के तेल की मालिश करता है और शुद्ध घी का परोठा खाता है। तो बस समझ लो कि ना इसकी शादी हो सकती है और ना इसे मौत जल्दी आ सकती है। हो जाओ सन्यासी। ये क्या करने चले थे? कुछ नहीं रहा। कुएं में झांक कर देख रहा था कि ये पानी मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। आप तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल हंसी में उड़ा देते थे, फिर आज ये आत्महत्या का ख्याल कैसे आया? जिस जान के चले जाने से किसी दूसरे का भला हो उसे आत्महत्या नहीं कहते राधा। वैसे भी तू जानती है कि इस धरती पर मेरे जिंदा रहने से कभी किसी को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। फिर मैं क्यों किसी के रास्ते का कांटा बनूं? मेरा भाई शामू अब शादी के काबिल हो गया है, लेकिन उसकी शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मेरी शादी ना हो। और मेरी शादी तो हो ही नहीं सकती। फिर मैं क्यों अपने छोटे भाई की खुशियां छीनूं? लेकिन ये आपने कैसे सोच लिया कि आपकी शादी कभी नहीं हो सकती? नवरंग कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो रहा था, लेकिन जो कुछ उसने कहा है उसके एक एक शब्द में सच्चाई कूट कूट कर भरी है। कौन अपनी लड़की मुझे देगा और कौन लड़की मुझसे शादी करना पसंद करेगी? क्यों? अब हाथ जो ठहरा, मैं क्यों किसी निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद करूं? किसी को सहारा देने के बजाय क्यों उस पे बोझ बन जाऊं? मैंने आज तक ना कोई पाप किया है और ना कोई पाप करूंगा। और राधा, सच पूछो तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता। मैं शादी करना ही नहीं चाहता।
क्या ये आपका आखिरी फैसला है? और रास्ता ही क्या है? तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कहीं दूर, बहुत दूर चली जाऊंगी। क्यों राधा? सोचा था यहां रहूंगी, किसी की सेवा करूंगी, किसी के काम आऊंगी, लेकिन जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं, तो फिर मेरे इस घर में रहने से क्या फायदा? राधा, राधा मैं समझ गया राधा, लेकिन राधा मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई दया खाए। जब से तुम इस घर में आई हो, उठते बैठते मेरा ख्याल रखती हो, मुझे सहारा देती हो, लेकिन राधा मैं तुम्हारे एहसानों के बदले तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहता। मुझ पर इतनी मेहरबानी न करो राधा कि मैं उसके बोझ तले जीते जी दब के मर जाऊं। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही। अगर आप मुझे आपके चरणों में जगह दे दे, तो मेरे जीवन में भी सुख के 4 दिन आ जाएंगे। वरना अनाथ तो हूं ही, ना ठोर ना ठिकाना। कहीं ना कहीं जो थोड़े से दिन आप लोगों की छाया में गुजारे हैं, उन्हीं को याद करके रो लिया करूंगी। राधा, क्यों अपने घर में आग लगाकर किसी दूसरे घर में उजाला करना चाहती हो? ये देखो, ये देखो, ये देखो, अच्छी तरह देख लो। ये हाथ जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते, क्या तुम्हारी सहायता कर सकेंगे? शादी के बाद पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, लेकिन तुम अपनी आशाएं कैसे आदमी को सौंप रही हो जिसे भगवान ने सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो खुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाए। दुनिया में हर किस्म की लड़कियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो अपने पति के हाथ पांव नहीं देखती, उनके मन में झांक कर देखती है। उनका सुहाग पति के शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में होता है। मैंने आपकी आत्मा को पहचान लिया है। भगवान के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। यहाँ रहना मेरा सौभाग्य होगा। ये सौभाग्य मुझे दीजिए। राधा बेटी, गोविंद, जब राधा खुद ये चाहती है कि तुम इसका हाथ पकड़ो, तो फिर तुम क्यों इनकार करते हो? माँ, तू भी इसका साथ दे रही है? जरा ये तो सोच, अगर राधा तेरी बेटी होती और मैं किसी और का बेटा होता, तो क्या तू राधा का हाथ हंसी खुशी मेरे हाथ में दे देती? माँ जी, मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई थी। अगर आप मेरे सर पर हाथ रखें, तो मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ। बेटी, इससे अच्छी हमारी तकदीर और क्या होगी, जो तेरी जैसी सुंदर आत्मा और सुंदर मुखड़े वाली लड़की हमारी बहू बने। बेटी, हमने तुझे स्वीकार किया और मुझे यकीन है गोविंद भी अपने माँ बाप का हक कभी नहीं टालेगा। छोटे भाई की शादी मेरी बहन से और बड़े भाई की शादी इस नौकरानी से। मुबारक हो, मुबारक हो। ये लो मेरी तरफ से अपनी शादी के तोहफे। अरे ये क्या? बहन की शादी का जहेज। शादी के बाद नीलमा इस घर में इससे झाड़ू देगी और इस टोकरी में गाय भैंस का गोबर उठाएगी। भैया, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, जिंदगी की खट्टी मिट्टी गोलियां हैं। फुफ्फी, गोविंद की शादी राधा से पक्की हो गई। गोविंद की शादी घर की नौकरानी से? इसी बात को तो मैं रो रहा हूँ कि शाम से शादी के बाद नीलमा का दर्जा भी एक नौकरानी के बराबर हो जाएगा। फुफ्फी, मुझे तो शक है कि तू भी इन कमीनों के साथ मिल गई। क्या बकता है, पागल हो गया क्या? तू क्या समझती कि मैं अपनी लाडली बहन को उस घर में दूंगा जहां उसके जेठ की बीवी सारा दिन कुएं पर छुआ कपड़े धोती रहे? कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल, पैक अप डील ना। चलो। नौरंगी, क्यों जल्दबाजी करता है? क्या तू समझता है कि ये खबर सुनकर मैं खुश हो गई हूँ? अरे छाती फट गई है मेरी। ये 2 टके की छोकरी, ना जात ना पात, हमारे घर की बहू बनेगी।
फुप्पी छोड़ो ना ये रोना धोना, तुम्हारी इस घर में सुनता ही कौन है? जब राधा इस घर की नौकरानी थी तब झाड़ू से उसने मेरी मुरम्मत की थी, और अब इस घर की बहू बनकर जूती से कम क्या चीज उठाएगी? फुप्पी मैं अपनी इज्जत बेचकर तेरा घर आबाद नहीं कर सकता। चिल्लाता क्यों है? इज्जत उसकी बिकती है जिसकी हो। फुप्पी यही है इस घर का नारद मुनि। पहले इसने तुझसे शादी करके तुझे बेऔलाद रखा, और जब इसका ये चक्कर कामयाब हो गया तब इसने दूसरा चक्कर ये चलाया कि तेरा लाडला शाम भी तुझसे जुदा हो जाएगा। नवरंगी, मेरे बड़े भाई के बारे में जबान पे कोई गंदा शब्द आया तो जबान खींच लूंगा। तो तुम समझते हो कि जबान खींचने के बाद मैं खामोश रहूंगा? जो चुप रहेगी जुबान कातिल लहू पुकारेगा आस्तीन का। नवरंगी, तू इन लोगों की बातों को छोड़, इसका उपाय क्या होना चाहिए वो सोच। सोचूं? सोच लिया। कमर बांधो, तैयार हो जाओ, और फूफा से कह दो कि जब तक इस घर के 2 हिस्से नहीं हो जाते तुम यहाँ नहीं रहोगी। क्या कहा? इस घर के 2 हिस्से हो जाएं? इससे पहले मैं तेरे 2 टुकड़े क्यों ना कर दूं? पहले तो तुम लोग मेरे खानदान के पीछे पड़ गए थे, और अब मेरे खानदान की आखिरी निशानी मेरे भतीजे पर हाथ उठाता है। अब इस घर के 2 हिस्से होंगे और जरूर होंगे। बागवंती, अकल से काम ले। चूल्हे में जाया कर। फुप्पी, अभी से अपना बुढ़ापा सुधार लो। ये बुढ़ा मर गया तो ये सब तुझसे गलियों में भीख मंगवाएंगे। जानती हूँ नवरंगी, घर के एक एक बर्तन को जानती हूँ। अब तो इस घर के 2 हिस्से होके ही रहेंगे। ये अलग, हम अलग, चूल्हा चौका सब अलग। एक एक बर्तन, एक एक कपड़े लत्ते और अनाज के एक एक दाने का हिसाब करके रहूंगी। मैं मूर्ख तो आज तक अंधेरे में थी, आंखें तो तूने खोली है बेटा। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, अगर इस घर का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं गले में रस्सी डालकर जान दे दूंगी। रस्सी लाऊं फुप्पी? एक बार तू फांसी ले ले, फिर मैं इन सबको समझ लूंगा। देख क्या रहे हो? गीदड़ धमकी नहीं दे रही हूँ, जो कुछ कहा है करके दिखाऊंगी। जा जा, ले ले फांसी, रोकता कौन है तुझे? लेकिन ये घर एक माला है, मैं जीते जी इस माला का एक भी मोती नहीं बिखरने दूंगा। अब तक देखती हो कैसे नहीं बिखरने दोगे। मैं सब कुछ बांट कर रहूंगी। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? ये घर, ये जायदाद, ये जमीन सब किसकी? सब तुम्हारा ही तो है। जो कुछ भी यहाँ है भैया के खून पसीने की कमाई है। हम तो उस कमाई के रखवाले हैं भाभी। भगवान के लिए सारी जायदाद ले लो, एक एक चीज अपने नाम लिखवा लो, लेकिन बंटवारे का नाम नहीं। फुप्पी, मुंह जबानी रोटी चपड़ रहा है, देवर की बातों में ना आना। क्या मैं इसे नहीं जानती? अपना हक मांग रही हूँ, खैरात नहीं। ठीक है, तुम्हारे फुप्पा तो यही चाहते हैं, सारी जायदाद उस लंगड़े को मिले। कुछ तो सोचो भाभी, हमने बच्चे इसलिए पैदा किए हैं कि हम जायदाद के मालिक बन जाएं। भाभी, मुझसे जो कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे कान ये कभी ना सुन सकेंगे कि 2 भाई अलग हो गए। तुम सुनो या ना सुनो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। पहली बार मैंने दिल में कुछ ठानी है, उसे पूरा करके ही छोड़ूंगी। चलो नौरंगी। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? मेरे कारण इस हरे भरे संसार के 2 हिस्से हो जाए, ये मैं नहीं देख सकती। मैंने सोचा था इनके चरणों में जगह पाकर इस घर को संवारूंगी, लेकिन अगर ऐसा होने से इस घर की बर्बादी होती तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चली जाऊं। राधा, तुम क्या ये समझती हो कि तुम्हारे चले जाने से इस घर के टुकड़े नहीं होंगे? मैं कितने दिनों से देख रहा था कि कहीं ना कहीं इस घर से धुआं उठ रहा है, और उस धुएं ने एक न एक दिन आग बनना ही था, और अब वो आग भड़क उठी। के माधव बने रहोगे। आज मैंने गांव के पंचों से मशवरा कर लिया है, वो कहते हैं कि चौधरी खुदा कर कहें तो हम बंटवारे के कागज पत्तर तैयार कर देते हैं। भागवंती, मैं तुम्हारे पांव छूता हूँ, खानदान को बर्बाद न कर। सारा गांव हम भाइयों के प्यार की सौगंध खाता है, और तू प्यार की माला बखेर रही है। भगवंती, ये खानदान एक घोंसले की तरह है, जहाँ तिनके से तिनका अलग हुआ घोंसला जाता रहा। तुमने तो छोटे भाई का प्यार पल्ले ही से बांध रखा है। जब शंकर को बंटवारा मंजूर है तो तुम क्यों जिद करते हो? शंकर को क्या मंजूर है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुमको माँ की तरह समझता है। तुमने रो रो कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया होगा, और वो बेचारा चुप कर गया होगा। भागवंती, शंकर और उसके बच्चों के अलावा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन? बंटवारा ना कर, ना कर, ना कर।
देखो जी, ये औरतों की तरह रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। 30 बरस से तुम्हारे साथ माथा जोड़ा हुआ है, कभी एक बात भी मानी है तुमने मेरी, लेकिन आज मैं मनवा कर ही छोड़ूंगी। अगर किसी ने हील हुज्जत की तो मैं अपने आप पर तेल डालकर आग लगा लूंगी, आग। जो मन में आता कर ले, खुद को आग लगा ले या खानदान को आग में जलाकर राख कर दे और अपना कलेजा ठंडा कर दे। जा जा, जो तेरे मन में आता है कर ले, कर ले। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा शंकर मुझे कभी गलत नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मुझे गलत नहीं समझेगा।